नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं माई के अंदर जो बूलियन डेटा टाइप है उसको कवर करूंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। चलिए समझते हैं बूलियन क्या होता है। बूलियन ऐसा डेटा टाइप है दोस्तों जहाँ पे आप दो वैल्यूज रख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हाँ या ना भी कह सकते हैं इसको, और इसको आप यस और नो से भी समझ सकते हैं। और बूल जो है बूलियन का ही एक और नाम है, तो कभी बूल भी यूज कर सकते हैं आप, बूलियन भी यूज करते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में दोनों का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप ये समझ सके कि दोनों को ही इंटरचेंजेबली यूज करा जा सकता है। अब दोस्तों ये एक जरूरी चीज है समझना कि बूलियन जो है ना वो एज अ टाइनी इंट सेव होता है। तो जो टाइनी इंट की लिमिट्स होती हैं वो बूलियन की भी लिमिट्स होती है। टाइनी इंट क्या होता है? वो इंटीजर का सबसे छोटा डेटा टाइप है, और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बट यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब आप बूलियन कहते हैं तो इंटरनली वो ट्रांसलेट हो जाता है टाइनी इंट के अंदर, और जितनी टाइनी इंट जगह खाता है उतनी ही बूलियन जगह खाता है, जो कि बहुत ही कम जगह है। अब ट्रू जो है वैल्यू, अब इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू को आप वन से भी सिंपलाइज कर सकते हैं एंड ट्रू से भी सिंपलाइज कर सकते हैं। फॉल्स को आप जीरो से भी सिंपलाइज कर सकते हैं, फॉल्स से भी सिंपलाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। और यहाँ पे लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी स्कीमा से कनेक्ट करता हूँ, यूज सीक्वल अंडरस्कोर लर्निंग। और यहाँ पे मैं अब टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल बूलियन अंडरस्कोर टेस्ट। अब इसमें दो कॉलम बनाता हूँ मैं। पहला लेता हूँ मैं कॉलम वन, जो कि मैं लगता हूँ बूलियन। ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैं लेता हूँ कॉलम टू, जो भी मैं रखता हूँ बूल। तो मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, एक बूलियन बूल, ये सब दिखाने के लिए कि दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। सिलेक्ट करा, चलाया, टेबल बन गई। नीचे में यहाँ पे हमेशा देखिएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। अब इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू बूलियन टेस्ट। बूलियन टेस्ट में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ क्या, कॉलम वन कॉमा कॉलम टू के अंदर वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज डालें? अब इसमें हमें सारी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज लेंगे, वन जीरो ट्रू फॉल्स, और सबके साथ टेस्ट टेस्ट करते हैं इसको। तो पहले मैं लेता हूँ ट्रू, ट्रू ट्रू डालता हूँ दोनों के अंदर। बूलियन कॉलम के अंदर भी बूल पे दोनों सेम है। अब आप देखेंगे कि वैल्यू सबकी इन दोनों की सेम ही जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करके चलाता हूँ, चल गया है। एंड देन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं टेबल में क्या गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बूलियन अंडरस्कोर टेस्ट, बूलियन अंडरस्कोर टेस्ट, और यहाँ पे चलाया। तो जब हमने ट्रू टू दिया उसने वन वन हमें दिखाया, तो ट्रू ट्रांसलेट हो जाता है वन के अंदर, क्योंकि इंटरनली तो ये नंबर ही स्टोर कर रहा है, जैसे मैं बताया टाइनी इंट होता है, तो उसको अपने आप नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है हम इसके अंदर वन भी डाल सकते हैं। तो वन डाला हमने, यहाँ पे डाला, एंड इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास वन को एज अ वन ही हमें दिखा दे। ओके, अब दूसरी वैल्यूज ले लेते हैं, फॉल्स और जीरो की, उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे मैंने कहा फॉल्स, एंड यहाँ पे मैंने कहा फॉल्स, यहाँ पे था जीरो और जीरो। तो मैंने कहा जैसे यहाँ पे बताया था, फॉल्स को जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट करके चलाता हूँ, दोनों सिलेक्ट इंसर्ट हो गए। इसको अब सिलेक्ट करके देखते हैं डेटाबेस में क्या है कि हमारे पास जीरो जीरो वैल्यूज गई। तो बूल और बूलियन एक जैसे ही होते हैं, सेम ही होते हैं, और फॉल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है जीरो में और सेव हो जाता है। अब इतना समझ आ गया। देन इसके अंदर हम इसकी बाउंड्रीज को चेक करते हैं। बाउंड्रीज कैसे? इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल के देखता हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो है टाइनी इंट की तरह सेव होता है, और टाइनी इंट की लिमिट क्या होती है दोस्तों, -128 से 127। तो इसके अंदर सिर्फ मैं वन और जीरो नहीं डाल सकता, इसके अंदर मैं 127 भी डाल सकता हूँ, 127। ठीक है, जब मैं 127 इसके अंदर डालूंगा, सिलेक्ट करके चलाऊंगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड देन यहाँ पे 127 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरनली टाइनी इंट की तरह सेव होता है। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि इसके अंदर टाइनी इंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वैल्यूज वन और जीरो के अलावा भी डाली जा सकती हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से यूज मत करना। आप इसको वन एंड जीरो, ट्रू एंड फॉल्स में ही यूज करना, बिकॉज बूलियन की वैल्यूज यही अलाउड होनी चाहिए।
राइट। अगर आपको कोई और वैल्यूज रखनी है तो आप उसका नाम फिर डेटा टाइप जो है उसका वो टाइनी इंट रखिएगा, उसको बूलियन मत रखिएगा। बट ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें इसके अंदर वैल्यूज और जा सकती हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर अब ये तो डल गई, अब मैं अगर 128 डालूं तो फिर क्या होगा? 128 डालता हूं अगर मैं, 128, देन क्या होगा? मैंने सिलेक्ट करके चलाया, देन ये मेरे पास एरर आ गया, और एरर में लिखा हुआ है आउट ऑफ रेंज वैल्यू। हमारी रेंज की बाहर की वैल्यू अब डालने की कोशिश कर रहे हैं। 127 मैक्स लिमिट है टाइनी इंट की, तो इसीलिए 127 से ऊपर की वैल्यूज नहीं आ सकती। अब मैं इसकी नेगेटिव लिमिट पे जाता हूं जो कि -128। ठीक है, -128 जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं अब, एंड यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, -128 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर 129 डालते हैं माइनस का, -129 डाल के देखते हैं तो क्या होता है। -129 डाला, सिलेक्ट किया, चलाया, देन ये फेल हो गया, कह रहा है आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर की वैल्यू, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा डालने की। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये एज अ टाइनी इंट भी इसको इस्तेमाल करके देखा, जिससे प्रूव हो गया कि ये एज अ टाइनी इंट सेव होता है। लेकिन हमने हमेशा 10 ट्रू फॉल्स में ही काम करना है इसके अंदर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बूलियन डेटा टाइप क्लियर होगा, मज़ा आया, समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं इस चैनल को ग्रो कर सकूं और अपनी नॉलेज को बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं। नमस्ते।